हेलो, आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे डिग्री टॉपिक के बारे में। डिग्री जो एक बहुत ही बेहतरीन, लगभग हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सवाल पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को हमें आपके सामने आज लाने का प्रयास किया है और उस टॉपिक में डिग्री है। और डिग्री के अंदर में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आता है जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्री, जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो हमने देखी यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। डिग्री का आंतरिक परिवर्तन। डिग्री के आंतरिक परिवर्तन से जो भी बातें होंगी, हम लोग उन सभी बातों को आज देखने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा किस प्रकार से डिग्री के अंदर में होता है परिवर्तन। क्लियर है? चलिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर अवश्य करें, ताकि जो भी आपके जैसे बालक अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उन तक यह वीडियो को पहुंचाया जाए आप लोगों की सहायता से। इसलिए आप लोग उनको भी सहायता करने का प्रयास करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और अधिकांश स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए तो हम लोग सबसे पहले ऊपर में देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ बात आपके लिए लिखा है जो सिंपल बात है और उस सिंपल बात को देखने का प्रयास किया जाए। पहला स्टेटमेंट है पॉजिटिव डिग्री प्लस ER इज इक्वल टू कंपैरेटिव डिग्री। इसका कहने का मतलब है यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगा दिया जाए तो हमें मिलता है कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है? जैसे आप सुन रहे होंगे टॉल, तो टॉल के अंत में लगा देंगे ER तो हो गया टॉलर, तो टॉलर हो गया कंपैरेटिव डिग्री। इसके आगे बाबू है सेकंड स्टेटमेंट देखा जाए, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज इक्वल टू कंपैरेटिव डिग्री। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज इक्वल टू कंपैरेटिव डिग्री। मतलब मेरे भाई, जब पॉजिटिव डिग्री के पहले में आप मोर लगाओगे, यानी मोर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले होगा तो फिर भी कंपैरेटिव डिग्री ही बनेंगे। यानी कंपैरेटिव डिग्री बनने के लिए दो तरीका, या तो आप पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगा दो तब बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और नहीं तो बाबू यदि पॉजिटिव डिग्री के पहले हम लगाते हैं मोर, या मोर के बाद आता है पॉजिटिव डिग्री, तो वह भी बनता है कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है? चलिए अब नंबर 3 में आपके पास फॉर्मेट है पॉजिटिव डिग्री प्लस EST इज इक्वल टू सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब हुआ पॉजिटिव डिग्री के अंत में EST यदि हम लगाएंगे EST, तब हमको मिलेगा सुपरलेटिव डिग्री। फॉर्मेट नंबर 4 में है पॉजिटिव डिग्री के पहले यदि आप लगाते हो मोस्ट, यानी मोस्ट का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले किया जाए तो यहाँ भी हमें मिलेगा सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री के लिए 2 फॉर्मेट हुए, उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री के भी 2 फॉर्मेट हुए।
पहला में बोला गया यदि पॉजिटिव के अंत में EST आप लगाइएगा, देखिए पॉजिटिव के अंत में EST लगाएंगे तब बनेगा सुपरलेटिव डिग्री, और नहीं तो पॉजिटिव डिग्री के पहले आप मोस्ट लगाते हैं तो फिर भी बनेगा सुपरलेटिव डिग्री। ये बहुत बेसिक नॉलेज था आप सभी लोगों के लिए। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। जो मेन मुद्दा हमारे पास है इंटरचेंज ऑफ ए डिग्री। अब यहाँ से बात को सुनिएगा। इंटरचेंज ऑफ ए डिग्री कहने का मतलब हुआ डिग्री का आंतरिक परिवर्तन। तो डिग्री बाबू होते हैं 3 प्रकार से, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है तथा सुपरलेटिव डिग्री। अब इन तीनों डिग्री का जो हम करते हैं परिवर्तन, तो उसके भी होते हैं 2 प्रकार से। अकॉर्डिंग टू, यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरचेंज ऑफ ए डिग्री, डिग्री के आंतरिक परिवर्तन के अनुसार कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हम पहला बात करेंगे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री, डिग्री का डायरेक्ट फॉर्म, और सेकंड बाबू होता है इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री, डिग्री का इन डायरेक्ट फॉर्म। मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज ऑफ ए डिग्री 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री और सेकंड होता है इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री। यहाँ तक बात होगा क्लियर? चलिए, तो इन दोनों में सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री और दूसरा में है इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री। तो इन दोनों फॉर्म में वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इन दोनों फॉर्म में पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेट अलग होगा, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेट अलग होगा तथा सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेट अलग होगा। हमने अभी आपको बोला डायरेक्ट फॉर्म से या इनडायरेक्ट फॉर्म से डिग्री का परिवर्तन कीजिए। दोनों स्थिति में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे सबसे नंबर 1 में, जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट फॉर्म। यानी डायरेक्ट फॉर्म में डिग्री का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो डायरेक्ट फॉर्म में जब चलिएगा तो 3 डिग्री मिलेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तीनों का फॉर्मेट अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बउआ पॉजिटिव डिग्री में। तो आप याद रखिएगा डायरेक्ट फॉर्म का ही पॉजिटिव डिग्री है। तो देखिए फॉर्मेट का लिखा गया है, पॉजिटिव डिग्री में स्टार्टिंग है नो अदर, प्लस कास्ट होना चाहिए सिंगुलर, प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लस एज, प्लस पॉजिटिव डिग्री, प्लस एज और प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले है नो अदर, यानी आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए डायरेक्ट फॉर्म का पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट ही होता है नो अदर से। डायरेक्ट फॉर्म का पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट किस से होता है? नो अदर से। और नो अदर के बाद कास्ट यानी जाति हमेशा होना चाहिए सिंगुलर। कास्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अब आप खुद बताइए
जब कास्ट है सिंगुलर यानी सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही लगा ना, तो इसलिए लिखा गया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। चलिए इसके बाद आप देखिए आपके पास आता है एज, आपको याद करना पड़ेगा। एज के बाद में होता है पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेट ही देख रहे हैं, इसलिए हो गया पॉजिटिव डिग्री। और उसके बाद भी होगा एज, और अंत में लिखेंगे सब्जेक्ट। अंत में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब सुनिए, यहाँ जो आप सब्जेक्ट लिखोगे तो यह सब्जेक्ट है, इसे कास्ट के अनुसार लिखा जाएगा। या यहाँ पे जो कास्ट हम लिखेंगे यह है कास्ट, इसे सब्जेक्ट के अनुसार हम लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है? यदि मेरे भाई कास्ट किसी मेल को बताता है तो सब्जेक्ट भी कोई मेल ही होना चाहिए। यदि कास्ट किसी फीमेल को बताता है तो सब्जेक्ट भी कोई फीमेल को ही बताने वाला होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? चलिए तो एक बार पुनः देख लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्म का पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहला फॉर्मेट आपके पास है नो अदर प्लस कास्ट होना चाहिए सिंगुलर प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस एज। आप पॉजिटिव डिग्री हम देख रहे हैं इसलिए एज के बाद पॉजिटिव है और यहाँ पर गया डिग्री। आप प्लस बाबू एज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कास्ट के अनुसार होगा, कास्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब इन सारी बातों को हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए एग्जाम्पल में प्रथम स्टेटमेंट है नो अदर, जो वाक्य स्टार्ट ही होना चाहिए नो अदर से, हमने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कास्ट होना चाहिए बाबू कैसा? सिंगुलर। कास्ट बॉय देखिए सिंगुलर है। क्लियर है? तो बॉय के अनुसार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमने ले लिया इज प्रेजेंट टेंस के लिए। आप पास्ट टेंस में भी रख सकते हैं, तो इज फिलहाल हमने लिया। इसके बाद होता है एज, एज ले लिए और कोई पॉजिटिव डिग्री हमने लिया टॉल, हो गया। तब देखिए इसके बाद भी एज होना चाहिए, देखो यहाँ पे एज है और इसके बाद है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया मोहन। मोहन क्यों लिया? क्योंकि कास्ट मेरे पास है बॉय है, तो बॉय मेल को बताता है, तो मोहन भी हम मेल का ही लेंगे। यदि यहाँ पे लिखते हैं सीता तो बात गलत होगा। यदि आप यहाँ पे लिखे हैं मोहन, अब बॉय के जगह पर लिख दिया जाए गर्ल, तो यह वाक्य भी गलत होगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए नो अदर प्लस कास्ट सिंगुलर बॉय सही है, हेल्पिंग वर्ब इज सही है। इसके बाद एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस बॉय के अनुसार सब्जेक्ट मोहन, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए वाक्य बाबू हो गया सही यानी राइट। क्लियर है? चलिए आगे सेकंड सेंटेंस देखा जाए। नो अदर, नो अदर के बाद में कास्ट हमेशा होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दे दिया प्लूरल, जो कि बात गलत है। तब प्लूरल कास्ट नहीं होना चाहिए। अब वर्ब भी दिया है प्लूरल, यह गलत है। आगे एज प्लस पॉजिटिव डिग्री यानी टॉल प्लस एज प्लस मोहन, तो यह वाक्य तो सरासर गलत है, तो यहाँ पे गलत हो गया। गलत किसके कारण? बॉयज आर के कारण। एग्जाम्पल नंबर 3 में है नो अदर, सही बात, बॉय बिल्कुल सही, इज भी सही हो गया। इसके बाद एज, तो जब यहाँ पे एज है और आप देख पा रहे हैं कि एज के बाद दिया है टॉलर द टॉलेस्ट कॉम्परेटिव डिग्री, जो कि बात यह बिल्कुल गलत है। तो आप देख पा रहे हैं जब एज है तो यहाँ भी एज है, तो ये एज और वहाँ एज, दोनों एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, जबकि कॉम्परेटिव है या सुपरलेटिव होने से वाक्य गलत हो जाएंगे।
इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर? चलिए आगे हमने सेंटेंस लिया है नो अदर गदल। इस बार बॉय की जगह पे हमने ले लिया गदल को, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिया सिंगुलर वाज, यहाँ भी सही है, तो ये चल गया पास्ट टेंस में। इसके बाद एज इंटेलिजेंट एज सुमिता, आप देख पा रहे हैं वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों बाबू? क्योंकि नो अदर के बाद कास्ट एज सिंगुलर, देखिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, एज है तब पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, आईसी गदले के अनुसार है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने सुमिता लिया, यही से सुमिता सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आपका कास्ट गदले लिया गया है। क्लियर है? चलिए अंतिम एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है, देखिए नो अदर, इसके बाद गदल से गलती हो गया, क्योंकि नो अदर के बाद कास्ट हमेशा होना चाहिए सिंगुलर, तो ये गदल से प्लूरल हो गया जिसके कारण गलत हो गया, इसलिए यह सेंटेंस बाबू गलत। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला आपका स्टेटमेंट है कॉम्परेटिव डिग्री के बारे में। तब देखिए कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है। कॉम्परेटिव डिग्री में देख पा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन, इसके बाद आप देखिए एक मिनट, देन के बाद आपके पास दिया गया है, देखिए देन के बाद है एनी अदर या ऑल अदर प्लस कास्ट सिंगुलर या प्लूरल। आपको मैं बता दूं कि यहाँ देखिएगा, अब देखिए ये जो कॉम्परेटिव डिग्री में सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बाबू पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना पॉजिटिव में, वही सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा प्लूरल। चूंकि हम कॉम्परेटिव डिग्री पढ़ रहे हैं इसलिए बाद में लिख देंगे कॉम्परेटिव डिग्री, और आपको पता है कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद होते हैं देन, तो यहाँ देन हम लिख देंगे। अब देखिए अब इसके बाद का है एनी अदर या ऑल अदर, इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। जब एनी अदर लिखा जाएगा ऑल अदर नहीं लिखेंगे, जब ऑल अदर लिखेंगे तब एनी अदर हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपके पास है कास्ट सिंगुलर या प्लूरल। अब यहाँ कोष्ट में हमने लिखा है कास्ट को सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ सुनिए। जब आप यहाँ पे एनी अदर लिखोगे तो कास्ट हो जाएगा सिंगुलर, और जब आप लिखोगे ऑल अदर तब कास्ट हो जाएगा प्लूरल। क्लियर है? और यह कास्ट भी किसके अनुसार है? सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखा जाए, मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। सेंटेंस बाबू है मोहन, देखो हो गया सब्जेक्ट, मोहन के अनुसार है, प्रेजेंट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब लिया इज, इसके बाद आपके पास है टॉलर देन कॉम्परेटिव डिग्री प्लस इसके बाद देखो एनी अदर, तो जब हमने एनी अदर लिखा है तब देखो यहाँ पे आपका कास्ट हो गया सिंगुलर, तो यह बात सही है, इसलिए वाक्य सही हो गया। क्लियर है? चलिए इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ देखिए मोहन इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज। एक मिनट, मोहन इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज। आप देखिए
मोहन सब्जेक्ट ज्यों का त्यों, इज ज्यों का त्यों, कॉम्परेटिव डिग्री भी वही लिख दिया, देन भी लिख दिया। लेकिन हमने क्या बोला, जब एनी अदर की जगह पर हम लिखेंगे ऑल अदर तो कास्ट हो जाएगा प्लूरल, इसलिए यहाँ लिखा गया बॉयज। तो वाक्य यहाँ पे सही हो गया। समझ गए बात। चलिए अब देखा जाए सेंटेंस थर्ड है, मोहन इज टॉलर देन, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है एनी अदर, जब एनी अदर लिखे हैं और कास्ट दे दिया है प्लूरल, जबकि होना चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ बॉयज के कारण सेंटेंस आपका गलत हो गया। समझ में बात है। चलिए अगला सेंटेंस बाबू है, देखा जाए, मोहन इज टॉलर देन, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, कॉम्परेटिव प्लस देन। अब देखिए ऑल अदर, जब ऑल अदर लिखा गया है तो यहाँ कास्ट होना चाहिए प्लूरल, क्योंकि ऑल माने एक से अधिक हो गया, ऑल माने सभी, इसलिए कास्ट हो जाता है प्लूरल। लेकिन यहाँ पता है सिंगुलर, इसलिए वाक्य गलत हो गया। चलिए आगे देखा जाए, मोहन इज टॉलर देन एनी बॉय, मोहन सब्जेक्ट ज्यों का त्यों, इज हेल्पिंग वर्ब, टॉलर देन कॉम्परेटिव डिग्री, एनी बॉय। एनी बॉय इसके बीच में कुछ छूट रहा है अदर, तो यहाँ अदर नहीं होने के कारण वाक्य गलत हो गए। चलिए आगे देखा जाए, मोहन इज टॉलर देन ऑल बॉयज। अब देखिए ऑल बॉयज, बॉयज तो सही है, लेकिन ऑल और बॉयज के बीच में अदर छूट गया, क्योंकि हम किए हैं तुलना, और तुलना की बात को बताने के लिए अदर होना चाहिए, जो कि नहीं है, जिसके कारण सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखिए, मोहन इज टॉल द टॉलेस्ट देन एनी अदर बॉय। आप देख बाबू, देन एनी अदर, देन से मतलब कि कहीं ना कहीं तुलनात्मक बात है, और तुलनात्मक में होना चाहिए कॉम्परेटिव डिग्री, लेकिन लिखा है टॉल पॉजिटिव डिग्री, द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो टॉल तथा द टॉलेस्ट के कारण सेंटेंस हो गया गलत। चलिए आगे सेंटेंस देखा जाए, सुमिता वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास सुमिता हो गया, ज्यों का त्यों। वाज पास्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब लिया सिंगुलर। आई इंटेलिजेंट का कॉम्परेटिव हो गया मोर इंटेलिजेंट, सही है। देन बिल्कुल सही। आई एनी अदर गर्ल, जब यहाँ एनी अदर है, एनी अदर, एनी मतलब कोई एक, इसलिए कास्ट होगा सिंगुलर, तो वाक्य सही हो गया। अंतिम सेंटेंस आपके पास है, सुमिता वाज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर गर्ल्स। यहाँ भी आप देख सकते हो सुमिता सब्जेक्ट, इसके अनुसार पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लिया गया वाज। इसके बाद मोर इंटेलिजेंट आपका हो गया कॉम्परेटिव डिग्री, उसके साथ में प्रीपोजिशन देन लग गया। और जब हम लिखे हैं ऑल अदर, तो यहाँ कास्ट होना चाहिए प्लूरल, जो कि बात सही है। आपको यह कॉम्परेटिव डिग्री का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। बहुत एग्जाम्पल से हमको आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद आपके पास अंतिम डिग्री आता है सुपरलेटिव डिग्री। इसका देखते हैं फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और चूंकि हमें सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, इसलिए द लगा दिए, और इसके बाद हम लिख देते हैं कास्ट। क्लियर है? तो एक बार पुनः देख लिया जाए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस कास्ट हो गया।
अब देखिए एग्जाम्पल से देखा जाए, मोहन सब्जेक्ट, मोहन के अनुसार हेल्पिंग भाव प्रेजेंट टाइम में इज हमने लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब द लिखे हैं तो इसके बाद सुपरलेटिव टॉलेस्ट हो गया, कास्ट हो गया यहाँ बॉय इन द कॉलेज, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, जब सब्जेक्ट लिखे हैं मोहन आपका सिंगुलर है, तो यहाँ टॉलेस्ट के बाद जो कास्ट बॉय है, यह बॉय भी हमेशा होगा सिंगुलर है। क्लियर है? चलिए अगला सेंटेंस आपके पास है, मोहन इज टॉलर बॉय इन द कॉलेज। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट मोहन बिल्कुल सही है, इज हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में दिया है टॉलर, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। इस पूरे सेंटेंस में तुलनात्मक बात तो है नहीं, अना प्रीपोजिशन देन है, इसलिए यहाँ टॉलर के कारण यह वाक्य हो गया गलत, इसलिए वाक्य को गलत कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास है, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉयज इन द कॉलेज। आप देखिए इन द विलेज, सॉरी, जहाँ जहाँ हम कॉलेज बोले होंगे गलती मांग सॉरी करिएगा, वहाँ विलेज होगा। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉयज, आप देखिए बाबू यहाँ बॉयज है, इस बॉयज के कारण यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमारे पास केवल मोहन है और मोहन सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ कास्ट भी होगा सिंगुलर है, तो यहाँ बॉयज के कारण वाक्य गलत होगा। अब अंतिम सेंटेंस आपके पास है, सुमिता वाज पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने लिया, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, द मोस्ट सुपरलेटिव गर्ल आपका कास्ट हो गया सिंगुलर इन द कॉलेज, यह बात बिल्कुल सही है। सुमिता सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सुपरलेटिव डिग्री कास्ट सिंगुलर, तो इस सेंटेंस में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। इस प्रकार से आपका 3 जो डिग्री का फॉर्मेट है केवल डायरेक्ट फॉर्म में वे होते हैं समाप्त। एक बार पुनः आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बोला डिग्री का परिवर्तन आपके होता है 2 प्रकार से, एक होता है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री और सेकंड होता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री। तो इसमें सबसे पहले में हम प्रवेश किए इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट फॉर्म, यानी डायरेक्ट फॉर्म के माध्यम से डिग्री का करेंगे परिवर्तन। इसमें 3 डिग्री हो गए, तो सबसे पहला आता है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में फॉर्मेट है नो अदर प्लस कास्ट सिंगुलर प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। हो गया क्लियर? चलिए कॉम्परेटिव डिग्री में क्या बोला गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर प्लस कास्ट सिंगुलर या प्लूरल। जब एनी अदर होगा तो कास्ट लिखेंगे सिंगुलर, जब ऑल अदर होगा तब कास्ट लिखेंगे प्लूरल। एनी का मतलब कोई एक, इसलिए कास्ट हुआ सिंगुलर। ऑल मतलब एक से अधिक सभी, इसलिए कास्ट हो गया प्लूरल। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में। तो आप देख पा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द सुपरलेटिव डिग्री प्लस कास्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद आर्टिकल द लिखेंगे और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखा जाएगा और प्लस कास्ट सब्जेक्ट के अनुसार। इस प्रकार से आपका यह इंटरचेंज ऑफ डिग्री का पहला जो भाग है
जिसमें हमने बोला है इंटरचेंज ऑफ ए डायरेक्ट फॉर्म, तो यह होता है समाप्त। इसके अगले वीडियो में आपको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए डिग्री के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर करें ताकि और बच्चे जो हैं वह इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सके, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें।